चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम। बट कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, थोड़ा सा बेसिक वगैरह देख लेते हैं। चूँकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ है कंट्रोल सिस्टम में, और अगर यूज़ नहीं भी है तो अलग से भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे मैंने जो पेपर देखा है उसके हिसाब से अगर बोलें तो एनटीपीसी पावर ग्रिड में थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है। जैसे साइन का पूछ लिया, कॉस का पूछ लिया, इन्वर्स के फॉर्म में पूछ लिया, या फिर डायरेक्ट पूछ लिया कॉस 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही एस देखते हैं ना, जैसे एस देखते हैं तो उनको लगता है कि कंट्रोल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, हर बार कंट्रोल का क्वेश्चन नहीं होता, वो बेसिक वगैरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम लोग पहले सिग्नल को देखेंगे। कंट्रोल सिस्टम पढ़ने से पहले सिस्टम समझेंगे कि क्या होता नहीं होता, तो बात की बात है, सिस्टम बाद में आएगा। ठीक है ना, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये समझते हैं। देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। बोलिए, जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे होंगे, पढ़े हैं ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स? 3 सेमेस्टर चलता है कि 2 सेमेस्टर चलता है? सेमेस्टर में कितना चलता है? 3 सेमेस्टर चलता है। हाँ, 3 सेमेस्टर चलता है तो ज़रूर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे आप, है कि नहीं? इन्वर्स लैप्लास पढ़ा होगा अपने, इन्वर्स फोरियर पढ़ा होगा। क्या है, दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो, वो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करने के लिए यूज़ करता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो S का मतलब क्या होता है, S इज इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। एक्चुअल ये होता है, ठीक है ना। बट आप जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें सिग्मा को हम लोग केयर नहीं करते हैं, रियल पार्ट है, इसको हटा देते हैं। इसकी वजह से इफेक्ट नहीं पड़ता उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इसलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। हम लोग सिंपली जे ओमेगा, आपने देखा भी होगा, बहुत जगह आपने देखा होगा कि अच्छे एस के जगह पे जे ओमेगा पुट कर दो, ऐसे करके बहुत लोग पढ़ाते हैं, कि नहीं। बट एक्चुअल में कोई पूछे कि एस क्या है तो बोलेंगे एस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होता है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होता है। ये अगर सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे, अगर हम लोग सिग्नल सिस्टम, आप लोग के सेमेस्टर में नहीं था ना सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में होगा, तो फिर इस सिग्मा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है वहाँ पे। वही रेंज डिसाइड करता है सिग्मा के किस रेंज के लिए फार्मूला चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे हम लोग बोल देते हैं ना कि 1 का 1/s होगा, 1 का 1/s नहीं होता, यूटी का 1/s होता है। 1 के लिए तो डिफाइन ही नहीं होता, समझ में आ रहा है कि नहीं। यूटी का 1/s होता है, स्टेप इनपुट का लैप्लास 1/s होता है, ठीक है ना। बट मैथ्स में हम लोग 1 को भी क्या लिखते हैं, 1/s कर देते थे। बोलिए, हाँ, वो मान के चलते थे कि 2 तरह के सिग्नल्स होते हैं। एक होता है, समझिए, राइट हैंड सिग्नल्स, ठीक है ना, जो ओरिजिन के इस साइड होगा हमेशा। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल, एक होता है बोथ साइड, ठीक है ना। जैसे ये स्टेप, यूनिट स्टेप का अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे यूटी लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, यहाँ चलिए यहाँ पे एक्सटी मान लेते हैं इसको। ये एक फंक्शन है और यहाँ टाइम है टी, ठीक है ना। तो इसको अगर डिफाइन करें इस तरह का, अगर फंक्शन कहीं पे दिया हुआ है तो देखिए t इज़ लेस देन 0, ये तो भाई आपका ओरिजिन है 0। बोलिए, टाइम का निगेटिव वैल्यू के लिए इधर कोई ग्राफ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है हमको कि xt को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, xt इज इक्वल टू होता है ut, ठीक है ना। xt इज इक्वल टू ut है, और ut क्या है, ut की वैल्यू होती है हमेशा 1। कब? जब t जब ग्रेटर देन 0 होगा, और ये 0 हो जाता है कब, जब t इज़ लेस देन 0 होता है। t इज़ लेस देन 0 होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, t इज़ लेस देन 0 का मतलब क्या है, जैसे आपको हम अगर थोड़ा सा रिलेट कीजिए सर्किट थ्योरी से तो समझ में आएगा। ट्रांजिएंट पढ़ाए थे तो ट्रांजिएंट में t 0 माइनस क्या होता था, इनिशियल कंडीशन, याद है कि नहीं। अगर कैपेसिटर पहले से चार्ज है तो t इज इक्वल टू 0 माइनस पे कुछ वोल्टेज होता था उसके पास। बोलिए, अगर इंडक्टर पहले से चार्ज है तो t इज इक्वल टू 0 माइनस पे कुछ करंट होता था पहले से। बोलिए, और वहाँ बोलते थे कि सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता इंडक्टर, सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता इंडक्टर। तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे भी वही वोल्टेज होता था जो t इज इक्वल टू 0 माइनस पे वोल्टेज होता था।
t इज इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होता है वही करंट t इज इक्वल टू 0 माइनस पे होता है। तो t इज इक्वल टू 0 माइनस क्या कहलाता है? इनिशियल कंडीशन। क्या कहलाता है? इनिशियल कंडीशन। अभी हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंडीशन है, या फिर ट्रांसफर फंक्शन के लिए कंडीशन होता है। ट्रांसफर फंक्शन जब भी आप डिफाइन करते हैं तो इनिशियल कंडीशन को हम लोग 0 मान के चलते हैं। कंट्रोल सिस्टम अलग कुछ नहीं है, पोल जीरो ये सब अलग कुछ नहीं है, आपका रेसिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? फिजिकल सिस्टम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ धीरे धीरे हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सिग्नल तीन तरह के हो गए आपके। एक जो सिर्फ t इज इक्वल टू 0 प्लस के लिए डिफाइन होगा, एक t इज लेस देन 0 के लिए डिफाइन होगा, और एक हो सकता है कि दोनों के लिए डिफाइन हो सकता है कि नहीं? दोनों के लिए डिफाइन हो। तो दोनों के लिए डिफाइन के बारे में तब हम लोग पढ़ते जब हम लोग को सिग्नल सिस्टम वगैरह पढ़ना होता। तो अभी हम मान के चल रहे हैं हर एक केस के लिए, भी मैं मान के चल रहा हूँ, जनरलाइज कर दे रहा हूँ चीज़ को कि भाई ये, या एक दो केस मैं आपको बताऊंगा भी कि बोथ साइडेड में भी मैं आपको एक दो केस बताऊंगा। बट कंट्रोल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि टी इज़ ग्रेटर देन 0 पे। यही अगर मुझे बनाना हो ये अगर मुझे ग्राफ बनाना हो u ऑफ माइनस टी का, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा सर? देना तो u ऑफ माइनस टी का ग्राफ बनाना हो, समझिएगा एक बार अच्छे से, सुनते चलिए। कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है थोड़ा सा तो थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें समझ में आएंगी आपको। अगर मैं u ऑफ माइनस टी अगर यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, u ऑफ माइनस टी, यहाँ पे t है, u ऑफ माइनस टी किसके लिए डिफाइन होगा? बोलिए, जब t क्या होगा? लेस देन 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? और भी बहुत सारा तरीका है। जैसे मैं बोलूँ कि इसको अगर आप डिफाइन करके बताइए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, तो इसको ये 1 है, t इज इक्वल टू 1 है, तो इसको कैसे लिखते हैं? ut में कैसे लिखते हैं? ग्रेटर देन 1 के लिए लिखना है, तो कैसे लिखेंगे सर? u ऑफ t ऑफ माइनस 1। क्या लिखेंगे? u ऑफ t ऑफ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से स्टार्ट हुआ। तो अगर इसी को इक्वेशन में दिखाना है तो क्या बोलेंगे? u ऑफ t ऑफ ut माइनस 1 बोलेंगे, है ना? 1 शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ जो था 1 यूनिट क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मैं आपको बोलूँ कि भाई u ऑफ t प्लस 1 बना के बताइए, t प्लस 1 बना के बताइए, या हाँ ठीक है, t प्लस 1 बना के बताइए, u ऑफ माइनस टी प्लस 1 बना के बताइए, u ऑफ माइनस टी प्लस 1 बना के बताइए, तो क्या होगा बताइए? ये ग्राफ जो है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बोलिए, इस डायरेक्शन में। u ऑफ t प्लस 1 कहाँ बनेगा बताइए? u ऑफ t प्लस 1 कहाँ? मैं फिर से ड्रॉ कर दूंगा, घबराइए मत, समझा रहे हैं, समझाने दीजिए। u ऑफ t प्लस 1 कहाँ बनेगा? ये वाला जो ग्राफ है इधर शिफ्ट, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से बनेगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? u ऑफ t प्लस a। चलो a कर देते हैं, जनरलाइज कर दें क्या? जनरलाइज कर दें क्या? बोलो, ये क्या हो गया? a, ये भी क्या हो, ये क्या हो गया? माइनस a, ये क्या हो गया? माइनस a। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से समझ में आ रहा है क्या? ग्राफ को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। स्टेप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है? कभी कभार इस तरह की चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या लिखना है आपको? हेडिंग दीजिए, different type of signals, different types of signals, पहला हेडिंग दीजिए यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप है तो 1 है वैल्यू, यूनिट स्टेप नहीं होगा तो 2 UT हो सकता है, 3 UT हो सकता है, 4 UT हो सकता है। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? बोलिए, ये जो है ना, ये वैल्यू अभी 1 है, ये वैल्यू क्या अभी 1 है। यूनिट, जनरली यूनिट स्टेप ही पूछा जाता है। अगर यूनिट स्टेप नहीं है, बोलेगा यूनिट स्टेप इनपुट ऑफ मैग्नीट्यूड 4, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा।
यूनिट यूनिट का मतलब समझ में आ रहा ना, वैल्यू क्या है उसका, मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है बट प्रॉपर्टी यही रहेगा, ठीक है ना। टी इज़ ग्रेटर देन 0 पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, टी इज़ लेस देन 0 पे कोई वैल्यू उसको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिखिए तो इसको क्या लिखे हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल लिख के ये चीज़ पहले लिखिए, आप इस चीज़ को पहले लिखिए, ये वाला पोर्शन पहले लिखेंगे। ये जो मैंने बॉक्स बनाया, ये वाला ग्राफ बनाएंगे। एक्चुअली जो होता है ना, जब हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं उससे पहले सिग्नल सिस्टम पढ़ना ज़रूरी होता है। एकदम कंपलसरी नहीं है बट थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी होता है, तभी से अच्छे से समझ में आता है। फिर भी कोई बात नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है आपको करा देते हैं। एक के जगह ए डालेंगे, कहाँ पर 1 की जगह पे यूनिट बोल रहे हैं ना। हाँ, आप जनरलाइज करना चाहते हैं, स्टेप सिग्नल करना चाहते हैं तो कैपिटल ए यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कैपिटल ए लिख सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड अगर ए है, कैपिटल ए है तो कैपिटल ए रहेगा, अगर यूनिट स्टेप है तो 1 रहेगा। हेडिंग मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल लिखा है तो इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया, ये ड्रॉ किए क्या, हाँ ये ड्रॉ कर लिए, वेरी गुड। अब आप ड्रॉ कीजिए ये वाला, ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए, u ऑफ माइनस टी। मैग्नीट्यूड अभी भी 1 रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। आपको पूरे कंट्रोल सिस्टम में ये कहीं नहीं दिखेगा माइनस टी वाला, ठीक है ना, कहीं नहीं दिखेगा आपको। हो गया, ठीक। अब जनरलाइज कीजिए थोड़ा सा, इसको लिखिए u ऑफ टी माइनस ए। क्या मतलब होता है इसमें, पॉजिटिव टी हो और उसमें माइनस के साथ आप करेंगे तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। अब पुट करके देख लीजिए, पुट करके देख लीजिएगा, यहाँ पर t की वैल्यू को आप कुछ पुट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 0 है तो कहाँ से क्या हो जाएगा, u ऑफ माइनस 1 हो जाएगा। या t इज इक्वल टू ए पुट कर लीजिए, t इज इक्वल टू ए, टी इज इक्वल टू ए पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, और u ऑफ 0 क्या होता है 1 होता है, u ऑफ 0 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, करिए इसको फटाफट कर लिखिए।
क्लियर है? ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, फिर ये बना लीजिए, जल्दी जल्दी करिए। क्लियर है? हटा दें। एकदम ध्यान से जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसको, नया है ना तो जब भी टाइम मिले अभी रिवाइज करना है, वो क्लास में भी रिवाइज करना है। सर अगर चुप हैं तो आपको रिवाइज करना है। एक और फंक्शन होता है डेल्टा फंक्शन, लिखिए डेल्टा फंक्शन या डेल्टा सिग्नल। डिफरेंट टाइप से सिग्नल हेडिंग दिए हैं ना, हाँ, डेल्टा सिग्नल। ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं डेल टी से। किससे दिखाते हैं? डेल टी से। इम्पल्स सिग्नल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इम्पल्स सिग्नल। ठीक है ना, ये है 1। अब आपको दिख रहा होगा कि ये टाइम है t, आपको दिख रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0, ये डिफाइन है और इसकी वैल्यू क्या दिख रही है? 1। ये गलत है, बहुत लोग गलत करते हैं इस चीज़ को। एट t इज इक्वल टू 0 डेल्टा t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है ये, देखो एरो बनाए हुए हैं। t इज इक्वल टू 0 पर डेल्टा t क्या होगा? इनफाइनाइट, याद रखिएगा। ठीक है ना? एरिया ऑफ डेल्टा t, एरिया ऑफ डेल्टा t इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर बेसिक आपका थोड़ा बहुत चेक करना चाहे कोई सिग्नल के बारे में, कि बच्चे अच्छे लोग गलत करते हैं इसमें। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है इसमें, इसको कैसे डिफाइन करते हैं समझिए। एक रेक्टेंगुलर आपने ये लिया, अब इसके विड्थ को आप कम करते जाइए, इसके विड्थ को आप कम करते जाएंगे तो ये हाइट कहाँ जाएगा बोलिए? ऊपर। बट अगर ये पहले से इसका अगर एरिया 1 है, आप कहीं भी हाइट ले जाओ एरिया चेंज होगा क्या? अरे बोलो, आपका एक रेक्टेंगुलर है, अगर आप उसके विड्थ को कम करते जाएंगे तो हाइट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बट एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो एक्चुअल में बेसिक ऐसा कुछ होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं बोलिए? कंप्रेस करते रहते हैं और तब जो सिग्नल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। एट t इज इक्वल टू 0 डेल्टा t इज इन्फिनिटी एंड एरिया ऑफ डेल्टा t इज इक्वल टू 1। तो जनरली हम लोग डेल्टा t इज इक्वल टू 1, डेल्टा t इज इक्वल टू 1 बोलते 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 क्या होता है, हमको ये भी लगने लगता है कि एरिया क्या है? 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एरिया 1 है, बट हमको लगता है t इज इक्वल टू 0 पर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इस चीज़ को लिख लीजिए फटाफट, जल्दी लिखिए, ये गलती नहीं कीजिएगा। है ना? तो यूनिट इम्पल्स होगा तो 1 होगा, पर यूनिट इम्पल्स नहीं है तो वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस तरह से भी हो सकता है, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी।
तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल ये t इज इक्वल टू ए पर है, t इज इक्वल टू ए पर है, तो इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? अभी आपको बताया मैंने, जब भी किसी सिग्नल को राइट शिफ्ट करते हैं तो माइनस आता है, बोलो t माइनस ए करके लिखेंगे। पहली बात ये बन जाएगा, पहले डेल्टा t था, अब क्या बन जाएगा? डेल्टा t माइनस ए, बट पहले वैल्यू क्या थी? 1 थी ना, अब कितना इसका वैल्यू है? 2। तो ये आपका क्या दिखाता है सर? ये इसका वैल्यू दिखाता है। अब ये यूनिट इम्पल्स नहीं है, क्या है? ये क्या है? इम्पल्स, जनरल इम्पल्स सिग्नल, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसकी वैल्यू यानी कि ये अभी भी 2 ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये 2 ही लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे डेल्टा t माइनस 1 की अगर अब सिर्फ डेल्टा t माइनस 1 की बात करें, ये अभी भी क्या है? 1 ही है, बट इसके साथ मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 2 शिफ्ट हो गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, नया मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। यूनिट इम्पल्स होगा तो सिर्फ डेल्टा t। जनरलाइज इम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड, जो भी इसका एरिया होगा वो आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। क्लियर है सर? बोलिए, डेल्टा रिप्रेजेंट करने आ रहा है, यानी डेल्टा की अगर हम बात करें तो ये एक नंबर दिख रहा है हमको साफ साफ, बोलो क्या दिख रहा है? एक नंबर दिख रहा है, डेल्टा t इज इक्वल टू 1। क्लियर है? मैग्नीट्यूड मतलब एरिया 2 हो गया। हाँ, मैग्नीट्यूड 2 मतलब एरिया 2। सुनिए ऊपर देखिए, आपको याद होगा जब आपको कभी मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ाया होगा तो बोलिए, वहाँ पे जब जहाँ पे भी सडन चेंज आता है ना, सडन चेंज, उसको हम लोग इम्पल्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इम्पल्स से दिखाते हैं। जहाँ पे भी सडन चेंज होता है वहाँ पे किससे दिखाते हैं? इम्पल्स से दिखाया जाता है। प्रैक्टिकल सिग्नल कौन सा है? स्टेप सिग्नल है। किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी वगैरह चेक करना होता है तो हम लोग स्टेप सिग्नल से ही क्या करते हैं? चेक करते हैं, और जो भी चीज़ जितना प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिफाइन करते हैं वो सब हम लोग स्टेप सिग्नल लेकर ही डिफाइन करते हैं। जैसे कभी आपने अगर पढ़ा है सेमेस्टर में, कंट्रोल था ना सेमेस्टर में, हाँ, तो टाइम स्पेसिफिकेशन जो आपको दिया जाता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, उसके लिए स्टेप इनपुट सिग्नल ही यूज़ करके हम लोग जो भी पीक टाइम है या फिर राइज टाइम है, सेटलिंग टाइम है, ठीक है ना, या फिर आपका पीक ओवरशूट है, ये सब चीज़ हम लोग किसके लिए डिफाइन करते थे? बोलिए, उसके लिए हम लोग स्टेप इनपुट यूज़ करते थे। कौन सा इनपुट यूज़ करते थे? तो स्टेप इनपुट जो है वो डिज़ायर्ड इनपुट है हम लोग का, जिससे हम लोग किसी भी सिस्टम को हम लोग चेक करते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, स्लो है, फास्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जनरलाइज वे में, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा, हाँ, क्या हुआ? डेल्टी का लैप्लास क्या होगा? 1 ही रहेगा। डेल्टी का लैप्लास क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। यूटी का लैप्लास 1/s हो जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पे डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा t की वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट। ये याद रखिएगा। लैप्लास तो डेल्टा सिग्नल का 1 होता है। हाँ, लैप्लास 1 होता है। हाँ, लैप्लास 1 ही होता है। एरिया भी 1 होता है, लैप्लास भी डेल्टा का भी क्या होता है? 1 ही होता है। एक और से दीजिए, कौन सा? ये ना, हाँ, बता तो दिया मैंने आपको कि डेल्टा क्या शो करता है यहाँ पे? एरिया ही शो कर रहा होता है, ठीक है ना? ये इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, डेल्टा का क्या दिखा रहा है? ये मैग्नीट्यूड। अब बार बार एरिया नहीं बोलेंगे, जनरल हो गया, एक बार बोल दिया मैंने कि चूंकि यहाँ कन्फ्यूज़न होता था, एक्चुअल में लोग को लगता था कि ये इम्पल्स की वैल्यू बता रहे, नहीं, इम्पल्स की वैल्यू क्या होती है? बोलिए, इन्फानाइट जाता है, ठीक है ना? याद रखिएगा। अब इसको बोलिएगा कि इम्पल्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है ना? तो क्या दिखा रहा है? इम्पल्स का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। ऑब्वियस ही बात, हमको पता है कि एक्चुअल में एरिया है। एक्चुअल में क्या बोलिए? एरिया। क्लियर? अब देखिए, एक और सिग्नल का नाम देंगे रैंप सिग्नल। करिए, रैंप सिग्नल। एक दिन शायद टेबल पे बैठा के इन लोगों को पढ़ाए थे हम, कुछ लोग आए थे, उसमें 3-4 बंदे आए थे, तो उन लोगों को कराया था मैंने, है ना? आर्यन भी था उस दिन। कितना दिन के बाद आ रहे हो आर्यन? हाँ, शादी में गए थे।
हो गया ना, निपटा दिए। और भी है शादी, तबीयत खराब था, मास्क तो पहने नहीं हो, तबीयत खराब है तुम्हारा, बोलो। 14 दिन का क्वारंटाइन होता है, पता है ना। हाँ, रैंप सिग्नल सुनिए। रैंप सिग्नल को हम लोग आरटी से दिखाते हैं, ठीक है। किससे दिखाते हैं? आरटी, ठीक। कुछ नहीं, ये आपका रैंप सिग्नल है। यूनिट रैंप बोलेंगे तो इसका स्लोप 1 होना चाहिए, ठीक है ना। स्लोप क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूनिट रैंप की बात करेंगे, यूनिट रैंप सिग्नल की बात करेंगे, चलिए जनरलाइज कर देते हैं। ये xt है अगर, ठीक है, और इसका स्लोप अगर 1 है, स्लोप क्या है सर? स्लोप अगर 1 है, स्लोप अगर 1 है, स्लोप इज इक्वल टू 1, तो ये क्या कहलाएगा? xt इज इक्वल टू क्या कहलाएगा? ये यूनिट रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल RT। और RT को हम लोग लिख सकते हैं TUT। कुछ देर के लिए अगर तुम UT भूल जाओ, UT क्या दिखा रहा है? राइट हैंड सिग्नल है, क्या है? t इज ग्रेटर देन 0 पे हम लोग बात कर रहे हैं। UT क्या दिखा रहा है? किसी भी चीज़ में UT के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, वो दिखाता है कि उस सिग्नल का पार्ट t इज लेस देन 0 पे 0 होगा। बोलो, UT एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 0 होता है ना, 0 के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिए तो सबको लपेट क्या कर देगा? 0। उसी तरीके से UT भी एक इम्पॉर्टेंट आपके पास फंक्शन आ गया। अगर वो किसी के साथ मल्टीप्लाई है UT, तो वो उस फंक्शन को स्ट्रिक्ट कर देगा कि नहीं, तुम 0 से स्टार्ट हो। अब 0 से 1 2 3 4 इधर तुम्हारा ग्राफ चलेगा, 0 से -1 -2 -3 नहीं जा सकता। यही वो दिखाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब t -1 है अगर, या t -a है, तो वो 0 से भी नहीं, a से स्टार्ट होना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई rt-1 बताइए, rt-1 को रिप्रेजेंट कीजिए, rt-1 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो ये कहाँ से दिखाएगा? बोलिए, कहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा? ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। स्लोप अभी भी कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, बट ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो इस rt-1 को क्या लिखेंगे पता है? t-1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब इंटरसेप्ट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, अरे वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आएगा कि नहीं? इंटरसेप्ट आएगा ना। तो t-1 इंटू u ऑफ t-1। थोड़ा देर के लिए अगर हम UT भूल जाए, सुनिए जो मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा देर के लिए अगर UT भूल जाओ तो ये t स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है क्या? t क्या है? y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। अगर m इज इक्वल टू 1 बोल दें, m इज इक्वल टू नहीं बोलेंगे तब भी स्ट्रेट लाइन रहेगा भाई। m इज इक्वल टू 1 बोल दें, स्लोप 1 हो गया, तो ये y इज इक्वल टू x हो जाएगा क्या? बोलिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। इस ग्राफ में बताइए y क्या है? xt, और x क्या है? t, और इसी xt को तो rt बोल रहे हैं। बोलिए, rt इज इक्वल टू क्या है? t है कि नहीं है? अब थोड़ा देर के लिए UT को अगर हम छोड़ दें तो, यानी रैंप कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? बोलिए, स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। रैंप क्या दिखा रहा है सर? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है रैंप सिग्नल। क्लियर है? बोलिए, ठीक। करिए, फटाफट करिए। अपना फार्मूला नोटबुक बना लिए तुम लोग? फार्मूला या कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाए हो कि नहीं? कितने लोग बनाए? हाथ उठाइए तो।
अच्छा लिख के हाथ उठा लो, लिख लो पहले। लिख लिए? हाँ बता दो भाई, कितने लोग फार्मूला नोटबुक या फार्मूला डायरी या नोट्स डायरी कुछ बनाए हैं इम्पोर्टेंट चीज़? वन लाइनर का बनाएंगे। हाँ वन लाइनर क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम। हाँ, और कोई क्या बनाई है? डायरी इनकी नोटबुक। क्या है? पूरा हम थोड़ी पूछे हैं, जो कंप्लीट कर लिया थोड़ी पूछे। जब तक पढ़ते रहोगे तब तक जॉब नहीं लगेगा, तब तक बढ़ता रहेगा। बोलो। हाँ बस 2 ही आदमी। क्या बनाया है? क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, वहाँ से जो चीज़ निकल के आता है आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, आपके जो नॉर्मल नोट्स है उसमें नहीं है, नॉर्मल नोट्स में भी है जिसको आप भूल जाते हैं, क्लास नोट्स में है बट आप भूल जाते हैं, जो आपकी गलतियाँ होती हैं उनको आप लिखना शुरू कीजिए सर। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस है। फार्मूला खेला जाए, सब याद रहता है ना? तो 2 दिन पहले क्यों मछली की तरह छटपटाते हो एग्जाम से पहले? क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े? 2-3 का नहीं, क्या पढ़े नहीं पढ़े, कहाँ छटपटाते हो लोग? फिर क्या देख के जाएं नहीं देख के जाएं, एक दिन पहले क्या छटपटाते हो? क्या सरेंडर कर देते हो एग्जाम के एक दिन पहले? हाँ, मशीन का 2 ठो नोट्स देख के, 2 ठो नोटबुक देख के क्या सरेंडर कर देते हो? सर्किट थ्योरी को देख के कहाँ सरेंडर कर देते हो? बोलो। जब सब यादें रहता है, अब जॉब लग जाना चाहिए। हाँ, तो हम क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं तुमको? गर्लफ्रेंड का नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं डायरी में? वो तो यादें रहेगा तुमको। जो चीज़ भूलते हैं उसी को लिखना है। देखिए अब मेरा काम है सजेस्ट करना, बताना कैसे पढ़ना है। पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा तो वहाँ फ़ोटो लगेगा। नहीं पढ़िएगा, आप अपना झक मारते रहिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है सर। आप पैसा दे चुके हैं, फ़ी दे चुके हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, नोट्स लिखा रहे हैं, कॉपी भरवा रहे हैं आपका। आप जो डिमांड कर रहे हैं सो पढ़ा रहे हैं। 1 साल और आइएगा पढ़ने के लिए, हम 1 साल और पढ़ाएंगे। 1-1.5 साल और पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो फिर पढ़िए, क्योंकि पूरा बेंच खाली है पीछे तक। कोई दिक्कत नहीं है हमको, जब तक आके पढ़ना चाहते हो, बैठना चाहते हो बैठो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। जिस दिन बेंच भरेगा उस दिन बाहर निकालेंगे, बट मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना ज़िंदगी बर्बाद करना है अगर, ठीक है, और भीड़ में रह जाना है। ओहो हो 2 नंबर से रह गया, ओहो हो 4 नंबर से रह गया, मैथ नहीं बना, बहुत टफ था मैथ, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था मैथ का। रीजनिंग तो सर आसान था, टाइम नहीं मैनेज कर पाए, बन जाता, टाइम नहीं था। 75 तरह का बहाना मारते रह जाओगे ज़िंदगी भर, कभी कुछ नहीं होने वाला। जो सीरियस नहीं है अपने लाइफ के प्रति, भाई कंपटीशन इतना टफ है, अगर तुम प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के नहीं चल रहे हो, तरीके से चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेरोजगारी उतना ज़्यादा है, लोग को जॉब नहीं मिल रहा, लोग सब कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करेगा, ठीक है ना? जितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं वो क्या करेंगे? बोलेंगे अच्छा 6 महीना नौकरी नहीं है, चल वैकेंसी निकला कुछ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। जब आपको बोला गया है नोटबुक बनाइए, कॉन्सेप्ट का नोटबुक बनाइए या फिर फार्मूला का एक नोटबुक बनाइए, अपने चीज़ों को आप कॉन्साइज करते चलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने 20-30 पेज का आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा मात्र 30 से 40 पेज 50 पेज का एक नोट्स होना चाहिए कि कल आपका एग्ज़ाम है और आज बोला जाए कि बाबू एक बार रिवाइज़ कर लो तो सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ इतना फार्मूला है। अब कितना जाके एग्जाम में बोलता है फॉर्म फैक्टर क्या होता है, उफ RMS बाई एवरेज, एवरेज बाई RMS, साला समझ में नहीं आ रहा है, उसी में कंफ्यूज है। अब फॉर्म फैक्टर अगर नहीं बना तो डिप्रेशन हो जाता है। गलत बोल रहे हैं तो बोलो। अरे फॉर्म फैक्टर में कंफ्यूजन नहीं होता वहां जाने के बाद? फॉर्म फैक्टर में, पीक फैक्टर में कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कुछ दिमाग में, कभी कुछ दिमाग में आएगा। गलत बोल रहे हैं क्या? हाँ? तो होता है। तो जो आपका बीमारी है, जैसे मानते हैं फॉर्म फैक्टर आप भूल जाते हैं तो लिखिए ना, फॉर्मूला में लिखिए, एक दिन पहले दिख रहिएगा तो नहीं कंफ्यूजन होगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। नो डाउट आप याद कर लेते होंगे, बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला होगा जो वहाँ दिमाग पे लगा के आप याद कर लेते होंगे, वो आपको डाउन कर देता है ना, आपका स्पीड क्या कर देता है? डाउन कर देता है। और सिर्फ आपके साथ नहीं होता, अच्छे अच्छे लोगों के साथ होता है, पढ़ने वाले अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लोगों के साथ होता है। बट जो प्रैक्टिस में रहता है उसके साथ कम होता है, जो प्रैक्टिस में नहीं रहता उसके साथ ज़्यादा होता है। जो प्रॉपर रिवीजन करके रखता है उसके साथ कम होता है, जो प्रॉपर रिवीजन नहीं किया हुआ, कहाँ कभी पढ़े हुए हैं तो ऑब्वियस बात है वो रिकॉल कर लेगा, बट वो स्लो डाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसका असर जो होता है ना पूरा पेपर पे पड़ता है। किसी एक चीज़, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ नहीं आया तो पेपर पे ऐसा नहीं, बहुत सारा ऐसा चीज़ एकदम नॉर्मल चीज़ अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए, पावर कैलकुलेशन के लिए दिया गया, अगर पावर नहीं निकाल पा रहे हैं आप, बोलिए, तो फिर आगे अजीब सा हो जाता है। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, एकदम नया देखा हुआ चीज़ है, कोई एकदम कोई फैक्ट ही पूछ लिया कि इसका लंबाई बताओ, उसका चौड़ाई बताओ, है ना, तो उसमें तकलीफ नहीं होगा। बट जो पढ़ा वाला चीज़ है वो नहीं निकलता है क्वेश्चन, तो फिर माइंड वहाँ पे साइकोलॉजिकली आप कितना भी स्ट्रांग हो, थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, बोलिए, खराब लगेगा और आपका पेपर आगे भी खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोग को हम बोल रहे हैं, फिर से मेरा सजेशन है, नहीं बात मानिएगा। आप लोग को पहले ही दिन बोले थे जब आप लोग आए थे क्लास करने के लिए कि अगर आप लोग चाहते हैं अपने लाइफ में कि कुछ कर लें, तो जितना दिन मेरे पास पढ़ रहे हैं या मेरे से कांटेक्ट में है, आंख बंद करके बात मानिए, बस बात को फॉलो कीजिए, अपना दिमाग मत चलाइए, पढ़ाई में अपना दिमाग लगाइए, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस करना है, नहीं करना है, ये सर के ऊपर छोड़ दीजिए। सर जो बोलते हैं उसको करिए, मिनिमम उतना करिए, उसके अलावा भी अगर आपको टाइम मिलता है करने का तो करते रहिए। पूरा दुनिया जहान आप पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना जगह क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेस्ट देना है टेस्ट दीजिए, जो करना है करिए, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट वो है, उसको भी आप फुलफिल नहीं करते हैं। कितना दिन हो गया बोले हुए? हमको लगता है 1 महीना से ऊपर हो गया बोले हुए। बोलो, 2 एग्जाम जाके चला गया, तो इस वक्त तो बन जाना चाहिए था। आपको 1 हफ्ते का और हम टाइम दे रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद आप लोग सब लोग का नोटबुक मंगाएंगे हम। अब इसका मतलब नहीं सर के डर जाके कॉपी में भरना शुरू कर दिया, नया कॉपी लिए हर चीज़ लिखना शुरू कर दिया। ईमानदारी के साथ जो आपके काम का चीज़ है, जो चीज़ आप भूल जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर के लिए 8-10 पेज रख लिए, 2-3 पेज रख लिए, इंडक्शन मशीन के लिए 1-2 पेज रख लिए, डीसी मशीन का अगर है तो कोई चीज़ वहाँ भर सकते हैं, भरिए, नहीं भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। डीसी मशीन का मानते हैं अगर चार ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल रहा है, 4 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको मिल रहा है, तो उसके बाद से अगर पेज खाली है तो वहाँ पे कोई और हेडिंग देके कोई और चीज़, सर्किट थ्योरी का ये भी वहाँ हेडिंग दे सकते हैं आप, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर्मेचर रिएक्शन वाले में प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? बोलिए, आज के डेट में पूछ लिया आर्मेचर रिएक्शन के बारे में तो 4 आदमी सही देगा, 4 आदमी गलत आंसर देगा, क्योंकि 3 को तो आंसर है उसमें, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, कोनो बोलेगा डीमैग्नेटाइजेशन, कोनो बोलेगा मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस तो नहीं बोलेगा कोई, चूंकि क्रॉस का तो एक रेसिस्टिव में होता है। बाकी सब अगर दे दें क्वेश्चन अभी तो कोई बोलेगा क्रॉस, कोई बोलेगा मैग्नेटाइजेशन, कोई बोलेगा डीमैग्नेटाइजेशन, 50-50 चांस है सही होने का। कॉन्फिडेंस से पूछ दें, बोले आगे बना के दिखा दो, ग्राफ बना के बता के समझा दो हमको, कोई नहीं कर पाएगा। 50-50 सही करेगा तो वो अलग चीज़ है। कि मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ, मुझे चेक क्यों करना सर? आपकी लाइफ है, आप जानिए करना है आपको कि नहीं करना है। मैं चेक करने को नहीं, नर्सरी क्लास से बच्चा है, उठो रे ABCD सुनाओ, होमवर्क करके आया कि नहीं, रैम से याद हुआ कि नहीं हुआ, यही करने बैठे हैं क्या हम? हैं?
कोनो स्कूल का तैयारी थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। वैसे भी इतना रिजल्ट देने के बाद भी मेरे पास बच्चा बहुत कम आता है ऑफलाइन में पढ़ने के लिए, नहीं देगा रिजल्ट तो उतने आएगा। कौन सा फर्क पड़ जा रहा है, कौन करोड़पति बन गए हम, बोलो। 7-8 रिजल्ट पिछले साल दिए, अभी इसका फोटो वोटो नहीं लगाए हुए हैं, कहाँ एडमिशन कुछ नहीं हुआ, जो भी कोरोना हो रहा था, जो भी रीजन था, बट वो हमको तो नहीं लगता है कि रिजल्ट होने से एडमिशन होता है, मेरा तरक्की हो रहा है। आप ही लोग का तरक्की हो रहा है, बोलिए। हम तो वही हैं, 3 साल से 9,000 रुपये ले रहे हैं, वही उतने ले रहे हैं अभी भी। 2017 में स्टार्ट किए थे तो 8,000 रुपये फीस था, अभी भी बहुत लोग 8,000 दे के जाता है। हम तो वहीं का वहीं हैं, तरक्की तो आप लोग कर रहे हैं। आपका ख़ानदान बदल जा रहा है रातों रात, जो लोग बात मान रहे हैं उन लोग का सीधे काया पलट हो जा रहा है, झोपड़ी से पक्का पिटाना शुरू हो जा रहा है पहले सैलरी मिलते ही। प्लास्टर नहीं था घर में तो प्लास्टर होना शुरू हो जा रहा है, पेंट नहीं था पेंट होना शुरू हो जा रहा है, साइकिल पे चढ़ते थे बाइक पे चढ़ रहे हैं, बाबूजी का पूरा कर्जा माफ़ कर रहे हैं आप, सब तो आप ही कर रहे हैं। हम तो जहाँ थे पहले हम वहीं हैं, हमको क्या ज़रूरत है कुछ करने का आप लोग के लिए। आप लोग के लिए हम बोलते हैं कि हाँ करिए, ये एक तरीका है अपने ज़िंदगी को सुधारने का, करने का। बट आप लोग को अपने पास आप लोग का फार्मूला पता है कि नहीं ऐसे करेंगे तो जॉब लग जाएगा, तो करिए, करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भीड़ में जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे, आप सीरियसली स्मार्टली एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब हर बार आप पूरा नोटबुक लेकर बैठ के पढ़ने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। नहीं याद है, नहीं समझ में आता है, सब चीज़ें भूल जाते हैं, मंद बुद्धि हैं, तो हर बार पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम है, जैसे अभी टाइम है 1 महीना 1.5 महीना टाइम है, तो नोट्स ढंग से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं, आप सोचते हैं कभी कि एग्जाम के 2 रात पहले क्या करेंगे? आज सोचो ना, एग्जाम के 2 रात पहले क्या करेंगे, सोचो आंख बंद करके क्या करोगे एग्जाम के 2 रात पहले। यूपीपीसीएल का एग्जाम है, 2 रात पहले क्या करोगे? जेबी गुप्ता का पन्ना पलटोगे? दिमाग सही रहेगा तुम्हारा, होश में रहोगे? 17,000 क्वेश्चन दिया हुआ देख के जाओगे? चलो 10,000 हमारे काम का, उसमें से 10,000 देख के जाओगे? प्रैक्टिकली सोचना चाहिए इंसान को। मैक्सिमम लोग वही करता है। आप लोग का दोस्त लोग होगा, पता कर लीजिएगा, लॉ जॉज में जो लोग रहते हैं क्या करते हैं, एग्जाम से पहले क्या करते हैं? पन्ना पलटते हैं ना, हे राज के आर के राजपूत आ जाना, कोई कहेगा वीके मेहता आ जाना, भाई आज तुम्ही को देख के जा रहे हैं हम, सब तीनों को तो देख नहीं सकते 2 दिन पहले, तो इस बार वीके मेहता का भाई पूजा करके जाते हैं कि हाँ वीके मेहता आ जाए कि हमारा कुछ हो जाए। सोचना आंख बंद करके, कभी घर पे जाकर बैठ के सोचना कि यूपीपीसीएल का एग्जाम है हमारा, मानते हैं 20 फरवरी को एग्जाम है, 17 फरवरी को क्या करेंगे, 18 फरवरी को क्या करेंगे, 19 फरवरी को क्या करेंगे? कॉपी कस के ले जाएगा सब ट्रेन में सारा नोट्स बुझाएगा, ट्रेन में रिवाइज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। सोचिएगा कि 20 को एग्जाम है तो 17-18 को आप क्या कीजिएगा, आप सोचिए, उसके लिए कुछ प्लानिंग है? और जो प्लान किया हुआ उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अरे बोलो, आपके पास पता होना चाहिए कि अच्छा हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना, ये पारिभाषिक शब्द भूल जा रहे हैं बार बार हम, ये आपके एक लिस्ट में होना चाहिए, ये वाला पारिभाषिक शब्द जो हम भूल जाते हैं बार बार, मार्क होना चाहिए, मोबाइल में सब होना चाहिए आपके पास, डिजिटल नोट्स आपका होना चाहिए कि ट्रेन में देखते हुए जाएंगे, हाँ ये सारा पारिभाषिक देख के जाएंगे, यही वाला है मेरा इंपॉर्टेंट वाला जो हम भूल जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? यही संधि विच्छेद भूल जाते हैं हम, ये देख के जाएंगे। भाई 300 तुम संधि विच्छेद देख के गए और 300 में से तुमको 50 को जो तुम बार बार भूल जाते हो, या थोड़ा अजीब सा है। कुछ तो होता है जो देख के पता चल जाता है, बोलो कुछ एक्सेप्शन वाला होता है कि नहीं होता है, जिसका दिमाग लगाते रहिएगा नहीं पता चलेगा। बोलो पता है तो बताइए, नहीं पता है तो नहीं पता है, होता है ना? तो सब आपके पास लिस्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो कि 300 देखोगे संधि विच्छेद ट्रेन में बैठ के। तो इस चीज का प्लानिंग कीजिए आप लोग, ठीक है ना? बहुत गंदा आदत है। हम बता रहे हैं ना, इतना बच्चा को हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे पहली बात ही बहुत ही कम स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ता है, 20-30
ऐसे एडमिशन होता है 40-50 का, 50 का एडमिशन होता है, धीरे 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 घटते जाते हैं। उसमें से जिन लोगों को मशीन बर्दाश्त नहीं होता उन लोग निकल जाते हैं, ठीक है ना, सर्किट थ्रू तक रहते हैं। मशीन जैसे ही आता है पता नहीं उनको थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, फिर वो हट जाते हैं, फिर उसके बाद मेजरमेंट आते आते फिनिश हो जाएगा। 20-30 आदमी बचता है। 30 आदमी में से हमको लगता है 2-3 बंदे ही होते होंगे जो सीरियसली फॉलो करते होंगे, बाकी सब निकम्मे होते हैं। हार्ड वर्ड बट फैक्ट वर्ड है, ट्रू वर्ड है, अभी 3 साल के एक्सपीरियंस में हम बता रहे हैं, ठीक है। बनाइए अपना नोट्स, बनाइए फैक्ट वाला क्वेश्चन बनाइए, नोट्स बनाइए, चीज़ों को एकदम अच्छा, एकदम खूबसूरत राइटिंग में डिफरेंट पेन्स यूज करके अच्छे से, देखने में लगे मिजाज खुश हो जाए कि हाँ पढ़ने का मन कर रहा है। गींज गांज नहीं, छोटा छोटा इधर कुछ इधर लिख लिए, कुछ उधर लिख लिए। और लिखा हुआ है क्या नाम है, राजीव रंजन, अपने बुके के ऊपर गंदगी फैलाया हुआ है पूरा। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लिखे हो उसको, वो तुम्हारे डायरी में होना चाहिए बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ होना चाहिए था? डायरी में होना चाहिए, बुक के ऊपर नहीं होना चाहिए। उस तरीके से कोई फायदा नहीं है। देखिए अगर मैं बोलूं कि ये 2RT है ना, ये क्या दिखा रहा है सर? या फिर ग्राफ छोड़िए, कहीं पे लिखा हुआ है xt = 2RT, है ना। तो यहां पर जब आप रैंप सिग्नल लिखते हैं तो ये 2 क्या दिखाता है सर? क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड। किस चीज का मैग्नीट्यूड? अरे स्लोप दिखाता है। ये क्या दिखाता है? स्लोप दिखाता है, मैग्नीट्यूड नहीं दिखाता। क्या दिखाता है? ये स्लोप दिखाता है स्ट्रेट लाइन का, याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड नहीं है, क्या है ये? स्लोप है। अगर यूनिट रैंप है तो स्लोप क्या रहेगा? 1, यानी कि RT से सिंपली दिखाएंगे। बोलिए हाँ, ये दिखा रहा है। अगर इसको लिखें, अगर हम लोग अगर इसको स्टेप फंक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 2 times of t ut, 2 times of t ut, ऐसे लिखेंगे इसको। दिख रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? y = mx, m दिख रहा है यहाँ पे क्या है? 2 है, और t क्या है? x के जगह पे t लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रैंप में जो मल्टीप्लीकेशन में होता है वो क्या दिखाता है सर? स्लोप। क्या दिखाता है? स्लोप दिखा रहा होता है। क्लियर है? लिख लीजिए इसको, इस चीज, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए। हटा दें? बोलिए। अब देखिए एक चीज और समझिए इसमें, ये 3 इंपॉर्टेंट सिग्नल्स आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना। और भी है, पैराबोलिक है, डिफरेंट सिग्नल्स हैं। a²/2 × t करके लिखते हैं उसको, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज समझिए क्या है यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ del t जो होता है ना, ये देता है आपको ut। क्या देता है? ut। और ut का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको देता है क्या? rt। क्या देता है? rt। थोड़ा सा ऐसे सोचो, कांस्टेंट का 2 का इंटीग्रेशन करना, 2 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में 2x, याद आ रहा है? 2x हो गया ना। या 2 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 2t। या 2 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में 2y। कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें वेरिएबल ऐड हो जा रहा है कि नहीं? तो अगर कोई कांस्टेंट है, तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं, मैं बोलूं कि आपके पास 2 है, इसका इंटीग्रेशन करो t के dt के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बताना तो? 2t नहीं हो जाएगा क्या? क्या ये 2t को हम rt बोल सकते हैं क्या? बोलो, 2RT बोल सकते हैं क्या? अरे ut लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए, मैं मान के चल रहा हूँ ut है हर जगह, हम लोग राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो क्या ये स्टेप था जिसका मैग्नीट्यूड 2 था? बोलो यार, स्टेप में मैग्नीट्यूड क्या होता है? बोलिए, यूनिट स्टेप में क्या होता है? 1। 2 नहीं हो सकता क्या?
हो सकता है ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, बोलिए स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से याद रखिए या फिर ऐसे याद रखिए, याद रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू स्टेप, और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप इज कॉल्ड क्या, रैंप। और लिखना चाहते हैं लिख लो, रैंप का इंटीग्रेशन पैराबोला, बात खत्म, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना। या पैराबोलिक लिख लो, ठीक है, क्लियर है इतना। जिस फॉर्म में लिखना चाहते हैं उस फॉर्म में लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऊपर देखिए, अच्छा इसको सिंबल में लिखना हो तो आर टी का टी के साथ पी टी पैराबोल। उल्टा भी जाएंगे, बोलिए उल्टा भी जा सकते हैं, बोलिए 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन, 2t का डिफरेंशिएशन, अच्छा 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर ना पैराबोला है ना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है 4t, 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है 8t। देखो पैराबोला था, क्या बन गया, रैंप बन गया कि नहीं बन गया, अरे रैंप में t होता है, स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन, वो रैंप है, बात खत्म, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे चल के आएगा सर आपके पास, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसफर फंक्शन से तो इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है ना, कि इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ, आप स्टेप रिस्पॉन्स बताइए, ठीक है ना, या स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ, आप इम्पल्स रिस्पॉन्स बताइए, ठीक है ना। ये सारे लैंग्वेज आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, नेटवर्क में भी पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें सब रिलेटेड है सर, एक दूसरे से हर चीज रिलेटेड है, हाँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए, अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन का तो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर से, बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, रैंप नहीं होगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप क्या हो जाएगा, बोलिए आगे बात समझ में, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हो जाएगा स्टेप, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप क्या देगा, इम्पल्स, इम्पल्स। आप बोलेगा नहीं स्टेप तो कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो देना चाहिए, तो मैथ्स में जीरो देगा, सिग्नल में क्या देगा, बोलो स्टेप, सडन चेंज, है ना, सडन चेंज, इम्पल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, सबका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, क्लियर है, सबका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। जितना हम क्लास में कराएंगे उतना ही करना है, अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें दिया हुआ है, क्या नाम है, यूथ में दिया हुआ है, और जो जेई के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं, एई वाले को नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, एई वाले को नहीं देखना है। अरे किसका, आशीष नंबर से यूथ है ना, आशीष ही तुम जाओगे आज वहाँ पे रूम पे तो थोड़ा देखना, कंट्रोल सिस्टम का यूथ में दिया हुआ है क्या, कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर दिया है ना, तो फोटो खींच के भेज देना मुझे एक बार, हम देख लेंगे उसमें कौन कौन सा जेई के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ तक कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह से बात करें तो एई में भी आता है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लियर है सही इतना। अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म।
किस लिए पढ़ते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म सर? हाँ, टाइम डोमेन से। एक दो बात लिख लीजिएगा, लिखिए एक दो चीज लिखिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म applicable for both stable and unstable signal. Laplace transform is applicable for both stable and unstable signal. But Fourier transform applicable only for stable signal. Only for stable signal. क्लियर है? हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ Laplace transform is generalized form of Fourier transform. Fourier ट्रांसफॉर्म भी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, लैप्लास भी यूज होता है, बट डिफरेंस क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म कभी भी अनस्टेबल सिग्नल के लिए यूज नहीं होगा। अब अनस्टेबल सिग्नल किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू फाइनाइट ना हो, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जिसका वैल्यू क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए। जैसे सुनिए, ऊपर देखिए, आपको एक्सपोनेंशियल सिग्नल के बारे में पता है क्या? देखिए एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि e का पावर ऑफ 80 बनाइए, e का पावर ऑफ 80, e का पावर ऑफ 80 ut कह देते हैं। चलिए ut का मतलब क्या हुआ? कहाँ जाएगा? t का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा रखना है। t का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा रखना है। आप खुद सोचिए, अगर t का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, या कोई भी a का वैल्यू मानते हैं पॉजिटिव है, या कोई भी वैल्यू ले लो, चलो भी समझाने के लिए मानते हैं a का वैल्यू 2 है, तो तुम t का वैल्यू 0 रखोगे तो t का पावर ऑफ 0, e का पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। तो 0 पे t इज इक्वल टू 0 पे e का पावर ऑफ 0 क्या होगा? 1। यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। t का वैल्यू क्या रखोगे? 2 या 1, तो e का पावर ऑफ 2 आएगा। 2 रखोगे तो e का पावर ऑफ 4 हो जाएगा। यहाँ 3 रखोगे तो e का पावर ऑफ 6 हो जाएगा। बोलो, यानी कि ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है क्या? अरे बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा है बात? e का पावर ऑफ 2 आएगा, फिर e का पावर ऑफ 4 आएगा, अलग अलग वैल्यूज आप रखते जाइए, डिफरेंट वैल्यूज रखते जाइए। तो क्या ग्राफ वैल्यू आउटपुट का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये वैल्यू कहाँ जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बोलूँ e इज इक्वल टू t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बताइए तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू इन्फिनिटी, है ना। e का पावर ऑफ इन्फिनिटी, e का पावर ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा? बोलिए, इन्फिनिटी। तो ये बाउंडेड नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड सिग्नल है। क्या है ये? अनबाउंडेड सिग्नल है। क्या है? बोलिए, अनबाउंडेड सिग्नल है, अनस्टेबल सिग्नल है, तो इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं लगेगा। बट यही देखिए, ध्यान से देखिए, एक दो चीज़ समझिए, थोड़ा सा ये फंक्शन वगैरह समझ लीजिएगा, फिर मैं कराता हूँ आपको, काम का चीज़ भी कराऊंगा। थोड़ा सा बेसिक आपको मैं तैयार कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है ना। अब मेहनत कर ही रहे हैं, मानते हैं कि 1 घंटा में कुछ बताएंगे, अगर 1.5 घंटा में लग रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्या दिक्कत है? बोलिए। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, t का वैल्यू 0 पुट कीजिए। देखिए ut बोल दिया कि t का वैल्यू 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ut बांध दिया उसको, ठीक है ना, कि भाई t इज ग्रेटर देन 0 पे ही बात करो, t इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 पे बात करो। ut का मतलब ये होता है। यहीं पे u माइनस टी बोल देना तो बोलेगा कि t इज इक्वल टू 0 और t इज लेस देन 0 पे बात करो हमेशा। t का वैल्यू हमेशा क्या पुट करना है? नेगेटिव। चलिए t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e का पावर ऑफ 0 हो जाएगा क्या? तो अगेन यहीं से स्टार्ट हो रहा है,
जो भी जहाँ से भी स्टार्ट था ऊपर लिख लेते हैं। चलिए ये 1 है, ठीक है ना। अब बोलिए e का पावर ऑफ t का वैल्यू 1 पुट करो, e का पावर -2 हो जाएगा। t का वैल्यू 2 पुट करो, e का पावर -4 हो जाएगा। t का वैल्यू ऑफ 3 पुट करो, e का -6 हो जाएगा। ये 1/e का पावर ऑफ 2, ये 1/e का पावर ऑफ 4, ये 1/e का पावर ऑफ 6। क्या ये सारे वैल्यू 1 से छोटा है? अच्छा, e का पावर ऑफ -∞ बताओ क्या होगा? t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 निगेटिव है ना, तो निगेटिव में क्या हो जाता है? पावर नीचे आता है, e का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या e का पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। और 1/∞ क्या होता है? पता है ना ये बात कि नहीं पता? 1/∞, समथिंग बाय इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दिख रहा है कि ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा सर। तो ये स्टेबल सिग्नल है सर, बाउंडेड सिग्नल है कि इनफाइनाइट टाइम पे भी वैल्यू फाइनाइट मिल रहा है। भाई 0 फाइनाइट है ना, 0 फाइनाइट नंबर है कि इनफाइनाइट नंबर है? फाइनाइट नंबर है। इसको स्टेबल सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो खैर दोनों के लिए हो जाएगा, बट फूरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ इसमें ही लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फूरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ इसमें ही लगेगा, बाउंडेड। यही मतलब होता है बाउंडेड और अनबाउंडेड का। तो ये आपका हो गया अनबाउंडेड। क्या हो गया ये? अनबाउंडेड। अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है सर, है ना। ये आपका क्या हो गया सर? बाउंडेड। स्टेबल लिख ली, थोड़ा सा आइडिया रहेगा, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। क्लियर है? बोलिए। ठीक, अब देखिए हेडिंग दीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या हो गया? हेडिंग दीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। सम स्टैंडर्ड फंक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे। अच्छा, एक चीज देखते हैं पहले। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें, अगर एक्स टी का लैप्लास निकालना है तो जनरलाइज फॉर्म की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक्सेस इज इक्वल टू, या स्मॉल लेट से ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस इज इक्वल टू, या एफ एस इज इक्वल टू, अगर एक्स टी का लैप्लास एफ एस है तो क्या होता है? एक्स टी ई का पावर ऑफ माइनस एस टी डी टी। समझिएगा थोड़ा अच्छे से, स्टैंडर्ड तरीके से लिख रहे हैं। या फिर यहाँ पे तुम कैपिटल एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्मॉल एक्स का लैप्लास क्या है? कैपिटल एक्स, या कुछ भी लिख लो। चलो हम एफ नहीं इसलिए लिख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार, इसीलिए। और एस क्या होता है सर? एस होता है अल्फा प्लस जे ओमेगा। एस इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस जे ओमेगा। और यहाँ टाइम जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? बोलिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब समझिएगा अच्छे से,
अगर मैं बोल दूं e का पावर ऑफ या फिर xt की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, ध्यान से देखना, xt का वैल्यू अगर हम 1 ले लें, xt इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए, एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। तो fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -∞ टू इन्फिनिटी, xt तो 1 है, कुछ नहीं लिखा मैंने सर, ना ut लिखा है ना u ऑफ -t लिखा है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -∞ से इन्फिनिटी चलेगा ना। 1 कैसा बनेगा सर, 1 का ग्राफ कैसे बनाइएगा, ऐसा बोथ साइड, बोलिए, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक हमेशा वैल्यू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर फंक्शन 1 है तो टाइम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 1 हो गया, e का पावर ऑफ -st dt, ठीक है। अब बताइए e का पावर ऑफ समथिंग का आपको इंटीग्रेशन करने आता है क्या, e का पावर ऑफ -2t का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ तो, e का पावर ऑफ -2t हो जाता है, और यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवाइड में आता है, -2, बोलिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, e का पावर ऑफ -st रह जाएगा, अब बाहर क्या आएगा, -s। चलिए इसको थोड़ा लिख लेते हैं, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -∞ टू +∞, तो -1/s बाहर रख लेते हैं, तो पुट कीजिए, तो e का पावर ऑफ, ध्यान से देखिए, e का पावर ऑफ t के जगह पे इन्फिनिटी पुट कीजिए, e का पावर -s इन्फिनिटी हो गया, माइनस ऑफ, लिमिट पुट करने आता है ना, माइनस ऑफ -∞ इंटू टी, सॉल्व कीजिए, सॉरी हाँ टी के जगह पे तो s हो गया ना, तो ये देखिए सॉल्व कीजिए, s इंटू इन्फिनिटी, बोलिए इन्फिनिटी, e का पावर ऑफ -∞ हमेशा 0 होता है, 1/∞ करेंगे 0 आएगा, ये तो 0 आएगा, ये क्या बन गया, e का पावर ऑफ इन्फिनिटी इंटू s, ये तो इसको इन्फिनिटी कर देगा, ये क्या बन गया, क्या बन गया बोलिए, इन्फिनिटी, क्या बन गया, इन्फिनिटी। और आप क्या पढ़ते हैं, लैप्लास 1 का 1/s होता है, क्या बोलते हैं फक्र से, 1 का लैप्लास क्या होता है, 1 पे तो लैप्लास डिफाइन ही नहीं है, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में लिखा रहेगा फाइंड लैप्लास ऑफ 1, कुछ नहीं बोला हुआ है, राइट हैंड साइड UT कुछ नहीं लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझिएगा बात को अच्छे से, अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और ऑप्शन में ये अवेलेबल है कि इनफाइनाइट होता है या नॉट डिफाइंड, तो वही आंसर देंगे, बट इतना नहीं करते हैं लोग कॉम्प्लिकेटेड, 1 का लैप्लास पूछ लेते हैं 1/s ही आंसर देते हैं, बट वो गलत है। बहुत सारे एग्जाम में, हम UPPCL के एग्जाम में भी देखे 1 का लैप्लास 1/s लिख के दिया हुआ है, इसका मतलब एग्जामिनर बाय डिफॉल्ट जो आप मैथ में पढ़ते थे राइट हैंड साइडेड मान के चलता है, बट डिफिनेशन से 1 का लैप्लास डिफाइंड नहीं है, बोलो गलत बोल रहे हैं क्या, अरे आपके सामने लिखा हुआ है, बोलिए क्लियर से इतना, 1 का लैप्लास डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, fs इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलिए, इनफाइनाइट, बट आप मैथ्स में पढ़े हैं 1 का लैप्लास क्या होता है। अब ध्यान से देखो, अगर इसको राइट हैंड साइडेड हम कर देते तो लिमिट कहां से कहां तक चलता, क्या 0 से इनफाइनाइट चलता, ध्यान से देखो, क्या 0 से इनफाइनाइट चलता ना, 0 से इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखो, अगर 0 से इनफाइनाइट चलता तो ये वाला टर्म क्या हो जाता, ये वाला टर्म क्या हो जाता 1, चूंकि 0 यहाँ, चूंकि यहाँ क्या लिखते 0 रखते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो 0 हो जाता, यहाँ -1 आता, -1 +1 आता, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट से एक बार देखा जाए तो 1 का लैप्लास नॉट डिफाइंड है, एक्चुअल में आप जो पढ़ते हैं 1 का लैप्लास 1/s, वो बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइडेड सिग्नल मान के उसको पढ़ रहे होते हैं, यानी कि एक्चुअल में आप UT बोल रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, UT बोल रहे हैं, UT का 1/s होता है, लैप्लास का 1 का लैप्लास 1/s नहीं होता, किसका लैप्लास 1/s होता है, UT का, स्टेप सिग्नल का, यूनिट स्टेप सिग्नल का, ठीक है ना।
क्लियर है सर? इतना किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि 1 का लैप्लास कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर नहीं है नॉट डिफाइंड अगर लिखा हुआ है तो नॉट डिफाइंड ही आंसर देंगे। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा सर। जब अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा तो बहुत कम लोग सॉल्व कर पाएंगे अगर ढंग से नहीं पढ़े हैं तो। अगर नहीं भी बोला हुआ है और नॉट डिफाइंड जैसा कोई ऑप्शन नहीं है तो 1/s आंसर तो देंगे ही। तो आप खुद दिमाग लगा लीजिएगा वहां क्या आंसर देना है आपको, ठीक है? खुद वहां सोच लीजिएगा, आप कोई बड़ी चीज नहीं है। अब हम लोग किसी का प्रूफ नहीं करेंगे बार बार, ठीक है ना? स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको पता होना चाहिए, क्लियर है? स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए, वहां से हम लोग अपना काम चलाएंगे। राजीव रंजन पता था पहले से ये बात? तुम कोचिंग लिए थे तो पढ़े नहीं थे क्या वहां? हाली पैदा नहीं होता कि कोई कोचिंग वाला ये सब चीजें ना पढ़ा है। बोलो, गेट के लिए किए थे ना? ये सब चीज तो बताया जाता होगा। पटना से ही किए हो? दुर्गापुर से कौन सा था? इंजीनियर्स अकेडमी। वहां के टीचर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, टाइम वहां कम देते हैं। कोई भी प्रोफेशनल कोचिंग में जाइएगा ना, टीचर का कमी नहीं होता है, टीचर का कोई गलती नहीं होता। हम लोग भी पढ़ा चुके हैं कोचिंग में, अच्छे अच्छे कोचिंग में। टाइम इतना कम देते हैं वहां पे कि हर चीज आदमी नहीं बता पाता है ढंग से। ठीक है, चलिए। क्या हेडिंग दिए थे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हाँ ठीक है। तो एक दो चीज याद रखेंगे। देखिए, डेल्टा का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इसको जब तक डेल्टा की प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं इंपल्स फंक्शन की, वो आपको नहीं पढ़ना है सिग्नल में, तो डायरेक्ट आप आंसर याद रखिए इसमें। इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है बोलिए? 1 होता है। क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ लिख देता हूँ मैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है। यूटी का क्या हो जाएगा सर? यूटी का होता है 1/s। क्या होता है? 1/s। 2 ऑफ यूटी का क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा? 2/s। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं? कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2/s। ठीक, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए। आरटी का क्या हो जाएगा? आरटी का होता है 1/s²। क्या होता है? 1/s²। ठीक है ना? आप मैथ में जब पढ़ते थे ना तो यहाँ पे यूटी नहीं लिखा रहता था, पहले ही वहां बता दिया गया था कि हाँ भाई राइट हैंड साइड के लिए ही पढ़ रहे हैं हम लोग। लिमिट वहां हमेशा 0 से इन्फिनाइट लगाते थे। जाके मैथ का बुक खोल के देख लीजिएगा, नोट्स अपना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो आर टी इज इक्वल टू क्या? आर टी का लैप्लास क्या हो जाएगा? 1/s²। क्लियर है? और भी कुछ जनरल है जिसको पढ़ना चाहिए हमें। क्या हो जाएगा बोलिए? e⁻⁻80 ut का क्या हो जाएगा?
है ना। यूटी नहीं भी लिखा हुआ है फिर भी अगर लैप्लास पूछ रहा है तो फिर आप यही वाला मान के चलिएगा, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड मान के चलिएगा 1/s प्लस ए, ठीक है ना। e का पावर ऑफ at ut का क्या हो जाएगा 1/s माइनस ए। और बताइए थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, रखिए अभी। e का पावर ऑफ माइनस एटी u ऑफ माइनस टी का बताइए, रिवर्स कर दिया सर, लेफ्ट साइडेड सिग्नल। तो इसका याद रखिएगा प्रॉपर्टी कैसे करते हैं सर इसको, 1/, ये s प्लस ए होता था ना, s प्लस ए ही रहेगा, यहां आ जाएगा माइनस e का पावर माइनस एटी u ऑफ माइनस टी का, ठीक है ना। और e का पावर ऑफ एटी u ऑफ माइनस टी का क्या हो जाएगा, e का पावर ऑफ एटी का क्या होता था 1/s माइनस ए ही रखिए, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो अगर इसको मैं जनरलाइज कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो क्या जनरलाइजेशन क्या निकल के आ रहा है कि एफ टी का अगर लैप्लास जो था अगर fs था, ठीक है ना, तो एफ टी यू ऑफ माइनस टी का लैप्लास क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एस, ठीक है, जनरलाइज कर दिए थोड़ा सा, ठीक। लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों तरफ एरो क्यों लगा रहे हैं, जब आपको रिवर्स भी चलना है तो हाँ, इनवर्स भी एक साथ कराते चल रहे हैं, ठीक है ना। 1/s दिया हुआ है तो इसको ut लिख सकते हैं, 1 का डेल्टा t लिख सकते हैं, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। क्लियर है, हटा दें, जल्दी जल्दी लिखिए, थोड़ा सा फास्ट करिए। बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसमें, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही लोड लीजिए और उसको ही रिवाइज कीजिएगा, वैसे ही एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अगर हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको करिए। ए का नहीं उठा लीजिएगा भाई, उसके लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, पहली बात, ठीक है ना। पूरा कंट्रोल हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस लेवल पे आता है उस लेवल पे जाएंगे, उतना हम लोग डिफाइन करेंगे, बताएंगे। ध्यान से देखें, साइन 80 या कहीं कहीं साइन ऐसे कर लिखा रहता है, साइन 80 या साइन ओमेगा नॉट टी ऐसे करके लिखा रहता है, तो ओमेगा नॉट करके लिख देते हैं, समझ में आएगा, बोलो। जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी में पढ़ते हैं ना, इसलिए ओमेगा नॉट टी, तो इसका लैप्लास क्या हो जाता है बोलिए, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी का बात नहीं क्या हो जाएगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। एक दो और आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं पूछ लूँ टी टू द पावर ऑफ 6 का बताइए, टी टू द पावर 5 का बताइए, क्या होगा, कोई बता सकता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बताओ जी, टी टू द पावर 5 का बताओ। हाँ 1/, किसका एस का पावर ऑफ n प्लस, लिख के बताओ ना, लिख कर बताओ ना, उतना ओरली कहाँ बोल रहा था। टी का पावर ऑफ 5 का बताओ क्या होगा, टी का पावर ऑफ 5 का लैप्लास, हाँ ठीक है।
अब देखिए t टू द पावर ऑफ n ut का फॉर्मूला क्या होता है? t टू द पावर ऑफ n ut जो हो जाएगा ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर ऑफ n प्लस 1। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं t का पावर ऑफ 3 का बताइए, t का पावर ऑफ 3 ut का अगर मैं पूछूं आपसे, या ut नहीं भी लिखा हुआ है राइट हैंड साइडेड होगा, या बाय डिफॉल्ट आपको राइट हैंड साइडेड मानना पड़ेगा, ठीक है ना, जनरली आपके लेवल पे, ठीक है, इस चीज़ को मान के चलेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा सर, इसका लैप्लास क्या हो जाएगा? इसका लैप्लास क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s का पावर ऑफ 4। 3 फैक्टोरियल लिखने आता है क्या? 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से स्टार्ट करते हुए चलते हैं और 1 तक जाते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, है ना, डिवाइड बाय s का पावर 4, यानी कि 6 डिवाइड बाय s का पावर ऑफ 4। 6 डिवाइड बाय s का पावर ऑफ 4। कोई दिक्कत? बोलिए। हटा दें इसको, ठीक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं बोलूं कि एक फंक्शन है ft, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म था, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म था fs, ठीक है ना। मैं बोलूं t ऑफ ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए, t ऑफ ft, समझिएगा बात को अच्छे से। एक पहले से कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि e का पावर माइनस 80 दिया हुआ है, उसका लैप्लास आपको पता है 1 बाई एस प्लस ए। अब पूछा जा रहा है टी ई का पावर, जैसे एक एग्जांपल ही देता हूं, चलो एफ टी दिया हुआ है कितना, या ऐसे कर दो ना डायरेक्ट क्वेश्चन, टी ई का पावर ऑफ माइनस 80 यूटी का बता दो क्या होगा, टी ई का पावर ऑफ माइनस 80 यूटी का लैप्लास बता दो। यहीं से एग्जांपल आपको मैं समझा दूंगा क्या मतलब होता है इसका। जल्दी बताओ 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 बताओ। और प्रॉपर्टी पता है तुम लोगों को? अब ये क्वेश्चन है, सुनो, ये क्वेश्चन हैगा तो अच्छा क्वेश्चन में काउंट होगा आप लोग के लेवल में, ठीक है। ई का पावर माइनस 80 तो आता था आपको, क्या होता है 1 बाई, वही मैं बोल रहा हूँ, ई का पावर ऑफ माइनस 80 का पता है एफ एस। अब थोड़ा स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करो, सुनो ऊपर देखो, यही मैं बोल रहा हूँ कि एफ टी का आपको पता है एफ एस, तो ये आपके लिए एफ टी हो गया, बोलो जिसका तुमको पता है, ठीक है ना। उसमें अगर टी से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, तो समझिएगा बात को अच्छे से। एग्जाम्पल अभी मैं सॉल्व करा के बता रहा हूँ, ठीक है। एफ टी का लैप्लास क्या है एफ एस, तो टी ऑफ एफ टी जो होगा, टी ऑफ एफ टी जो होगा वो होगा माइनस ऑफ डी ऑफ डी एस ऑफ एफ एस। जो भी एफ एस है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर माइनस लगाना पड़ेगा। इसी चीज को और जनरलाइज कर दें हम, टी स्क्वायर या समथिंग, जिस सबके लिए अगर जनरलाइज कर दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफ टी का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या, बोलिए एफ एस, तो टी टू द पावर ऑफ एन एफ टी, टी टू द पावर ऑफ एन एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे -1 टू द पावर ऑफ n, डिपेंड करता है, n का पहले वैल्यू 1 था ना, तो -1 का पावर 1 कितना होता है माइनस, इसलिए माइनस यहाँ आया था, d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एस, nth डिफरेंशिएशन, है ना। कैसे लिखते हैं nth डिफरेंशिएशन, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं nth डिफरेंशिएशन, ऐसे लिखेंगे ना, s टू द पावर ऑफ n, ठीक है ना।
यानी nth डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि टी स्क्वायर होगा तो जो भी एफ टी का एफ एस आपको पता है वो तो है ही, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2 बार, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ही मोर देन एनफ है आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। नहीं आएगा सर, इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें 2 बार 3 बार डिफरेंशिएशन करना हो, इसलिए मैंने इसको अलग से कराया, उसको अलग से कराया, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपसे तो ये इससे ज़्यादा पूछने के चांसेस है, बट मैंने जनरलाइज बता दिया आपको, है ना। 2 तक तो पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहें तो देखिए ध्यान से देखिए, e का पावर ऑफ -80 ut है, इसमें t से मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका ft है ओवरऑल, मैं इसको ft बोल रहा हूँ। अब सिंबल तो किसी को दिया जा सकता है ना, कुछ भी, किसी को ft बोल सकते हैं, xt बोल सकते हैं, उससे क्या मतलब है। अब बताइए, इसका लैप्लास पूछा जा रहा है, बट इसका लैप्लास हमको नहीं पता, बट हमको इसका लैप्लास तो पता है, इसका लैप्लास का, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है e का पावर -80 ut का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s + a होगा, पता चल गया आपको। तो t ऑफ e का पावर -80 ut का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा -1 डिफरेंशिएशन ऑफ इसका जो लैप्लास आया उसका डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए। ये आपके पास स्टैंडर्ड था, आपको पता था, इसके साथ टी में मल्टीप्लाई किया गया, तो पहले इसका लैप्लास निकाल लीजिए और उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बट -n लगाइएगा बाहर, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करना है किसका, 1/s + a का, तो 1/s + a का डिफरेंशिएशन आता है क्या ये u/v फॉर्म में है ना, या फिर रेसिप्रोकल का भी डायरेक्ट आपको आना चाहिए, कोई बात नहीं, लॉग लेकर क्या हो जाएगा बोलिए, -1 इंटू, सुनिए एक मैं लिखा देता हूँ फॉर्मूला, सुनिए ध्यान देखिए, बात नहीं, u/v फॉर्म में अगर कोई चीज़ है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है, अरे बता रहे हैं ना, पता है तुमको, जिसको नहीं पता उसको सुनने दो ना यार। v² तो आएगा ही आएगा, बोलिए u का एक बार डिफरेंशिएशन, उसके साथ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, उसके साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, बीच में आएगा माइनस, ठीक है ना, फिर v का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और u को न्यूमरेटर में ही रखेंगे, ठीक है ना, ये तरीका होता है इसको करने का। तो बताइए डिनोमिनेटर में क्या है, 1/ ये क्या है, s + a, तो s + a का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में क्या है 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, और कि फिर क्या करना है, इंटू s + a करना है, माइनस तो फार्मूला में है, माइनस किस चीज़ में है, फार्मूले में है, s + a का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, s का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये 1 हो गया, और u कितना है 1, तो 1 को 1 यहाँ छोड़ दिए, ठीक है ना, पूरा एग्जैक्ट करके दिखा रहे हैं, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, सबको पता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस, बाहर क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, s + a का होल स्क्वायर, s + a का होल स्क्वायर। अगर इसको रेडीमेड रिजल्ट की तरह भी याद रख लीजिए तो मैं सजेस्ट करूंगा, याद रख सकते हैं तो याद रखना चाहिए आपको। t e का पावर ऑफ -80 ut का क्या होता है, 1/s + a का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये वही कर पाएगा जिसको डिफरेंशिएशन करने आता है, सब लोग नहीं कर पाएंगे, डरिएगा भागिएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिसको करने आता है डिफरेंशिएशन वही कर पाएगा। क्लियर है। अब देखिए
मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं। अरे बोलो भाई, मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड का भी तो फॉर्मूला बन सकता है, तो डिवाइड का भी कर देते हैं। ये लिख लेना भाई, जिसको नहीं आता है डिफरेंशिएशन एक बार जाके देख सकता है। अगर करना चाहते हो इस टॉपिक को तो आपकी ख्वाहिश है, करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते हैं नहीं कीजिए, ठीक है ना। कुछ चीज़ें जो कंपलसरी हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, जो आपको करना ही चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं इस टॉपिक से। तो दो टर्म्स का इन्वर्स लैप्लास भी पूछा जा सकता है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स का इन्वर्स लैप्लास पूछा जा सकता है ना। e का पावर -80 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस बहुत स्टैंडर्ड है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इस बार कुछ आया था क्या लैप्लास में से, बताओ क्या आया था, किस चीज साइन का आया था। कोई याद नहीं है। आया था साइन वाला था, जिसको याद नहीं है झूठ मत बोलिए, हम बना के आए हैं। दिया था मेरा पार्टनर को याद है, मेरा पार्टनर सबको याद है। लोग को लगा नहीं, दूसरा लड़का सब बता रहा है क्या है, आपको याद नहीं होगा तो कैसे